है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी, आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी, तेरी याद की महक से महके ये दुनिया मेरी, तेरी याद की महक से महके ये दुनिया मेरी, दौलत भी मेरी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, दौलत भी मेरी तू है, मेरी जिंदगी भी तू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझको तेरी तमन्ना, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे है तलाश तेरी। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परवर्तनी घुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आयम्बिल तपाराधिका घुन्नी मैया के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों,
हृदय के आंगन में आपका स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। धन्यवाद आपके पुरुषार्थ को, शुक्रिया आपका, आप इस प्रांगण में आए। आज की ये प्रभातकालीन वेला आप सबके लिए आनंददायी हो, मंगलदायी हो, सुखदायी हो। आपका जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में समन्वय भाव लेकर चले। धर्म और धन दोनों को ही जीवन का श्रृंगार बनाकर आप आगे बढ़ें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। कभी भी धर्म से विमुख ना हो। धर्म प्रांगण में आने की भावना आपकी सदैव बनी रहे। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, ये गीत की लाइनें थी। जब जीवन में किसी चीज के लिए तलाश शुरू होती है, बड़े प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, तो वो तलाश हमारी पूरी जरूर होती है। जिस चीज की हमें चाहत होती है, अगर हर रोज उस चीज की चाहत हम करते रहें और उसके लिए कोई संकल्प और प्रक्रिया करते रहें, तो एक दिन वो चीज आपके जीवन में जरूर आएगी। आती है वो चीज। पहले हमारे भीतर लगन होनी चाहिए। जब तक भीतर में लगन नहीं होगी, तब तक वो चीज हमें मिल नहीं सकती। कल मैंने बोला था कि एक संस्कार साधना आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कभी कभी जब महापुरुषों का वर्णन आता है, तो क्या आपके जीवन में एक लालसा उठती है, एक अरमान, एक ख्वाब, एक तड़प पैदा होती है कि महापुरुषों की लिस्ट में मेरे बच्चे का नाम भी आए? कभी ये तड़प आई आपके जीवन में? अच्छे व्यक्तियों के, जो सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ा हो, जिसने बहुत नाम किया हो, या कोई ये तड़प आती है कि मेरा बच्चा बड़े से बड़ा क्रिकेटर बने, कोई अभिनेता बने, कोई डॉक्टर बने, बड़े से बड़ा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा भी अंबानी जैसे मुकाम को प्राप्त करे। ऐसे भाव आते हैं? या ऐसा भाव आता है कि मेरा बच्चा कभी महापुरुष की श्रेणी में आए? ईमानदारी से बता दो, क्या आता है? हाँ, बोलो। इतने सब जने बैठे हो, कुछ तो बताओ कि आपके मन में क्या भाव आता है? मेरा बच्चा कैसा बने? कोई महापुरुष बनाने की तमन्ना है? कौन है ऐसा? हाथ खड़ा करके बता दो। नितिन भैया, हाँ। पीछे भी भैया का हाथ खड़ा है, अनूप भैया का भी हाथ खड़ा है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं पहला, वैसे खुद को बनना पड़ेगा। पहले खुद को, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।
पहले उस प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा, तब जाके हमारे घर में किसी महापुरुष का जन्म होगा। वो प्रक्रिया क्या है? क्या है वो सिस्टम? कैसी साधना है वो? उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपने शुरू किया है तो पूरा सुनना, तभी आपको समझ आएगा। एक दिन भी छूट गया तो मिस हो जाएगा। सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति, वहाँ मनु महाराज को माना है कि उन्होंने संसार की आदि की पहले मनुष्य का निर्माण करने वाले मनु महाराज हैं। ये मनुस्मृति नामक वो बहुत ही प्यारा आचार, व्यवहार और मर्यादाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। उसमें जीवन की मर्यादा सिखाई है। और हमारे जिन शासन में धर्म की आदि करने वाले किसका नाम आता है? किसका नाम? ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ने धर्म की सब चीजों की आदि, हमें जीने की कला सिखाई। किसने? किसने? ऋषभदेव, आदिनाथ भगवान। उनको आदि नाम इसलिए दिया गया कि उन्होंने सब चीजों की आदि की, आदि मतलब शुरुआत, प्रारंभ, जिन्होंने हर चीज का प्रारंभ किया। क्योंकि आदिनाथ भगवान से पहले तो क्या था पता है आपको? क्या था? कल्प वृक्ष थे। अकर्म भूमि थी उस समय, कोई कर्म नहीं होता था। कर्म बोले तो कोई भी कार्य नहीं होता था। तो उस समय अकर्म भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। और मनुष्य भी कैसे थे? आज के जैसे नहीं थे। आज तो कल्प वृक्ष कहीं हो जाए बेचारे की ऐसी की तैसी हो जाएगी कल्प वृक्ष की। क्योंकि एक ही व्यक्ति की इतनी डिजायर्स है, इतनी मांग है, इतनी लालसा है, इतनी तमन्ना है, इतनी कामना है कि वो कल्प वृक्ष ही शर्मा कर रोने लग जाएगा। लेकिन उस समय मनुष्य ऐसे नहीं थे। जैसे मुझे भोजन की इच्छा है तो मैंने कल्प वृक्ष के नीचे जाकर सिर्फ भोजन ही मांगा। मुझे कोई संगीत सुनना है, वाद्य व्यजंतर आदि का सुनना है तो वहां जाकर वही आनंद लिया, और कोई तमन्ना नहीं। मैंने साथ वाले को नहीं देखा कि मेरा साथ वाला क्या चाह रहा है। अगर मुझे विश्राम की जरूरत थी तो वहां बिस्तर ही मांगा। ये नहीं देखा कि उसने 36 प्रकार के व्यंजन मांगे हैं, मुझे चाहे भूख है नहीं है मुझे भी वो चाहिए। ऐसा नहीं था, सब संतुष्ट थे, सेटिस्फेक्शन थी सबके अंदर। आज के जैसा कोई भी मनुष्य वहां पर नहीं था। इतनी कामनाओं के पुलिंदे हैं हमारे, इतनी डिजायर्स हैं हमारी। खुद को देख कर देखो, सोच कर देखो कि हमारी कामनाएं हमें चैन से जीने ही नहीं देती। संतोष का तो कहीं नाम ही नहीं है। आज एक चीज मिली, कल 2 चीज की तमन्ना। आज घर में एक गाड़ी है, बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको दूसरी गाड़ी। पहले एक टीवी होता था घर में, पूरा परिवार, अरे एक मोहल्ले में टीवी होता था। ऐसा भी समय हमने देखा है कि एक मोहल्ले में एक टीवी होता था और सब उनके आंगन में जाकर बैठकर टीवी देखते थे। और आज 2 बहन भाई एक टीवी को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। हर घर में आज की स्थिति को देखो आप। जितना हम आधुनिकता में आगे बढ़ते जा रहे हैं, संतोष और सेटिस्फेक्शन में उतना ही पीछे होते जा रहे हैं। तमन्नाएं बढ़ रही हैं, जिंदगी बेचैनी में आगे बढ़ रहे हैं, और संतोष धन बहुत पीछे छूट रहा है।
पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर एक घर में टीवी देखता था और कितना आनंद मनाते थे एक दूसरे से बात करके। आज पूरा परिवार को तो छोड़ो, 2 बहन भाई भी मिलकर इकट्ठे टीवी नहीं देख सकते। कैसी स्थिति में आ गए हैं हम। तो वहां पर वो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर सब जिसको जो इच्छा होती थी वो ले लेता था, एक दूसरे को देखते ही नहीं थे। इतना संतोष था जीवन में। जहां संतोष है वहां कर्म बंधन ही नहीं है, कोई तमन्ना नहीं, जहां इच्छा नहीं, इच्छा कितनी सी जो पूरी हो जाए। तो धीरे धीरे युग का प्रभाव, वो धरती का पुण्य था। ये धरती का भी पुण्य होता है, पता है आपको। धरती का पुण्य होता है, घर का पुण्य होता है, माँ की कोख का, कुक्षी का पुण्य होता है, जिस कुक्षी से महापुरुष का जन्म होता है, जिस आंगन में महापुरुष का जन्म होता है, जिस धरा को महापुरुष अपने चरण रस से पावन करते हैं। एक बार हमारे मन में प्रश्न उठा, बिहार की भूमि में कितने तीर्थंकरों का विचरण हुआ। बिहार की जो भूमि है वहां पर कितने तीर्थंकरों का विचरण हुआ, और आज उस बिहार की भूमि में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम सबसे ज्यादा वहां पर होता है। कारण क्या? आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब से ये जिज्ञासा हमने रखी थी कि भगवान ऐसा क्यों, जिस धरती पर को इतने तीर्थंकर भगवंतों ने पावन किया, आज वहाँ पर इतना बड़ा क्राइम, इतनी बड़ी ये चीज़ें क्यों? तो भगवान कहने लगे कि समय समय पर धरती का भाग्य बदलता है, पुण्य बदलता है। उस समय उस धरती का पुण्य उत्कृष्ट रूप में था जब तीर्थंकर विचरण करते थे। आज उस धरती का पुण्य क्षीण हो गया, और पुण्य क्षीण करने वाला कौन होता है? इंसान की मानसिकता, इंसान के क्रियाकलाप। आप अपने घर को पुण्यशाली बना सकते हैं, आप अपने घर के आंगन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। आप अपने घर के आंगन को कैसे धर्म आराधना से, अपने आचार व्यवहार से, अपनी मर्यादाओं से अपने घर के आंगन को सुंदर बना सकते हैं। आपके जीवन का आप आचार भ्रष्ट हो गए, आप अपनी मर्यादाओं से विचलित हो गए, मर्यादा भ्रष्ट हो गए, तो उस धरती का जो पुण्य लुप्त होकर पाप उदय हो जाता है। तो आदिनाथ भगवान के समय में उस धरती का पुण्य इतना खिला हुआ था, इतना सौभाग्य था कि वहां पर कल्प वृक्ष थे। धीरे धीरे धरती का पुण्य सिमटने लगा, सौभाग्य खत्म होने लगा, और जो कल्प वृक्ष थे उनकी ताकत, इंसान की इच्छाएं बढ़ने लगी, और कल्प वृक्ष उतना देने में समर्थ नहीं थे। ऐसा होने लगा धीरे धीरे। तो उस समय आदिनाथ भगवान का जन्म होता है, और आदिनाथ भगवान का जन्म होता है जब वो युवा अवस्था में आते हैं, तो वो देखते हैं कि त्राही त्राही है, कल्प वृक्षों से उतनी जितनी इंसान की मांग है उतना नहीं हो पा रहा, त्राही त्राही मची हुई है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके बोला कि अब तुम्हें श्रम करने की जरूरत है, अब तुम्हें पुरुषार्थ करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो उन्होंने 3 चीजें सिखाई, असी, मसी और कृषि। असी मतलब, असी किसको कहते हैं? जितनी तरह के बर्तन बनाना, जितनी तरह के हथियार बनाना, जितनी तरह के ये बाहर की चीजें थी, मकान बनाना, ये सब चीजें उन्होंने सिखाई। परिवार की में कैसे रहना है। और असी तलवार को भी कहते हैं कि किस तरह से शस्त्र चलाना है, कैसे शस्त्रों का निर्माण करना है। मसी, मसी किसको कहते हैं? शाही आदि लेखन कार्य जिसमें सारा आ जाता है, पढ़ना और लिखना, ये मसी के अंतर्गत आया। और कृषि,
धरती में कैसे हल चलाना है, कैसे बीज डालना है, कैसे वो पौधा बनेगा, कैसे उस पौधे को पकने के बाद, फसल पकने के बाद काटना है, छानना है, बीनना है, उसका आटा बनाना है, फिर किस प्रकार पकाना है, रोटी बनानी है। यानी 72 कलाएं पुरुषों की और 64 कला स्त्रियों की। ये सारी किसने सिखाई? ऋषभ देव कुमार ने। वहीं से धर्म की हर चीज की आदि हुई, इसलिए उनका नाम पड़ गया आदिनाथ भगवान। सनातन धर्म में मनुस्मृति में आता है कि जो क्रियाएं ऋषभ देव भगवान ने सिखाई, वही क्रियाएं मनुस्मृति में मनु महाराज ने सबको सिखाई। आचार सिखाया, व्यवहार सिखाया, मर्यादाएं सिखाई, और ये सिखाया कि तुम अपनी छोटी सी कुटिया में किस तरह से अपना मर्यादित जीवन जीते हुए एक महापुरुष का आह्वान कर सकते हैं। अपनी इस छोटी सी कुटिया में, अपने इस छोटे से आंगन में तुम किस तरह से महापुरुष को बुला सकते हो। और उसके लिए एक संस्कार रखा, विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार कोई मौज मस्ती के लिए नहीं है। जो शास्त्रों में, ग्रंथों के अनुसार जो विवाह संस्कार है वो कोई मौज मस्ती के लिए नहीं है। आज जिस तरह से इंसान की मानसिकता हो गई है, जिस समय से ये विवाह संस्कार की एक परंपरा बनाई, उसके लिए कुल वर्धन और इंसान को मर्यादित जीवन जीने का ही एक मोटिव था कि किस तरह से इंसान खुले रूप में स्वच्छंद भोग ना करके एक मर्यादित जीवन को जिए और उसमें कुल वर्धन भी हो, यानी उसके परिवार का नाम भी चले। और हमारे जैन आगमों में एक शब्द आता है श्रावक के 12 व्रतों में। श्रावक के 12 व्रत पढ़े हैं ना आपने, जानते हो? श्रावक के 12 व्रतों में एक शब्द आता है स्वेदार संतोषी व्रत। कौन सा? स्वेदार। स्वेदार यानी अपनी पत्नी, अपनी पत्नी पर ही संतोष रखे श्रावक, बाकी संसार की सभी स्त्रियों को माता और बहन के समान समझे। और परमात्मा ने यहाँ तक कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर सबको माता और बहन की दृष्टि से देखता है वो ब्रह्मचारी है। कौन है वो? कितनी बड़ी बात कह दी महावीर ने। वो व्यक्ति सेठ सुदर्शन। सेठ सुदर्शन का नाम सुना है ना? सूली का क्या बन गया था? सिंहासन। और सुभद्रा, सती सुभद्रा का नाम आता है, जिसने छलनी से पानी निकाला था। उसके ब्रह्मचर्य की शक्ति कैसी थी? क्या था उसके जीवन में? कौन सा व्रत था? अपने पति को छोड़कर दुनिया के जितने भी पुरुष हैं और उनको सबको क्या समझना? अपना भाई और पिता समझना। सती, सीता, दमयंती, कितने जिन्होंने शादी की, जिनके पति थे, जिनके बच्चे थे, उनको सती महासती कहा गया। क्यों? कारण क्या था? उनके जीवन में सदाचार था, उनके जीवन में मर्यादा थी, उनके जीवन में व्यवहार था। ये सारी चीजें थी। नाग भी फूलों की माला बन गया, श्रीमती। नाग भी सोमा, नाग फूलों की माला बन गया। ये सब कैसे संभव हुआ? जहां उनके जीवन में मर्यादा थी। और आज का इंसान क्या करता है? आज कितना स्वच्छंद भोग है। आज की मैं बातें सुनती हूँ दुनिया की तो हैरान होती हूँ। मैं बहुत छोटी थी मैं। फगवाड़ा में एक श्रावक जी थे। वो श्रावक जी मुझे कुछ बातों का मायने मुझे पता ही नहीं थे। मैं तो छोटी सी थी, 13 साल की एज में मैंने दीक्षा ली।
तो वो बाबा जी हमें पढ़ाते थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने 24 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। एक बेटे का जन्म होने अच्छे थे, वो प्रकाश चंद जी उनका नाम था। वो मेरे पास बैठकर हम 2 साधुइयाँ पढ़ते थे। तो जो दूसरे महाराज जी थे वो भी छोटे ही थे, हमें पता नहीं था। तो हमें वो कहते कि बेटा तुम्हें पता है आजकल ऐसे बात चल रही थी आगम पढ़ते पढ़ते, आज ऐसा स्वच्छंद भोग चल रहा है कि फ्रेंड्स घूमने के लिए जाते हैं और अपने गाड़ी की चाबियां चेंज करते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था, वो समझ मुझे आज आकर आई है जब दुनिया की बातें सुनी हैं। तो वो जैसे अपनी गाड़ी की चाबियां चेंज करते हैं, फिर अपनी पत्नियां भी चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। कितना घिनौना, कितना निकृष्ट कार्य है, और वो महावीर के अनुयायी कहलाने के कहीं से भी काबिल नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि झूठी पत्तल कौन खाता है? जब भोजन बच जाता है, वो झूठी प्लेट चीजें आप बाहर फेंकते हैं, उनको कौन चाटता है आकर? हाँ, कुत्ता, सुअर, कौन चाटता है? या कुत्ता चाटेगा या सुअर चाटेगा? तो जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी दूसरे की झूठन पे मुंह मारता है, वो कौन हो गया? खुद ही देख लो कितना स्पष्ट बोल रही हूं मैं। अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़कर जो झूठी पत्तल चाटता है, उसको क्या कहलाता है? कुत्ते या सुअर जैसी गति है उसकी। तो मैंने जब ये ऐसी बातें सुनी और फिर एक बार अंबाला में चातुर्मास किया, वहाँ कोई स्कैंडल बना, पता नहीं जैन समाज में बहुत ऐसी ऐसी बातें कि बड़े बड़े होटल में जाते हैं अपनी पत्नियों को चेंज करते हैं। छी, कितना निकृष्ट काम करते हैं, कितना घिनौना काम करते हैं। ऐसे लोग कभी महावीर के पुजारी हो सकते हैं, कभी श्रावक हो सकते हैं, कभी स्वदार संतोषी हो सकते हैं, वो कभी श्रावक के व्रत ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए मनु महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति, और परमात्मा प्रभु महावीर ने भी कहा कि जो व्यक्ति स्वदार संतोषी है, वो संसार में रहकर महापुरुष है। वो गृहस्थ में रहकर उसका जीवन पूजनीय है। देवा वित्तं नमंसन्ति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, देवता भी उसको वंदन करते हैं। तो एक सदगृहस्थ विवाह संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, पति पत्नी पानी ग्रहण सूत्र में बंध गए। अब दूसरा आता है विवाह संस्कार के बाद संतान का संस्कार, कि घर में संतान को कैसे बुलाना है, कैसी पुकार होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा पुत्र या पुत्री पैदा हो जो अंधेरे में भी दिया जला दे, जहां उसकी एक आंख देखे तो हजारों आंखें उसके पीछे देखने लग जाएं, जहां उसका एक हाथ उठे तो हजारों हाथ उसके पीछे उठने लग जाएं, उसका कदम चले तो हजारों कदम, जो पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला बने, जो पूरी दुनिया का पूजनीय बने, जो पूरी दुनिया को अपने कार्यों से सुखी बना दे, ऐसे पुत्र की तमन्ना। अब जो तो इस जीवन से आगे बढ़े हैं, लेकिन एक न्यू मैरिड हमारी बच्ची बहन आई है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके घर में जो पुत्र आए या पुत्री आए, एक ऐसी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगी, ये 1 वीक आपको सुनने की ज़रूरत है। वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी साधना है, वो कौन सी पुकार है, और पति और पत्नी को उसके पीछे क्या त्याग करना है। बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता, पहले छोड़ना पड़ता है। जिसने छोड़ा उसने पाया, जिसने भोगा उसने खोया। याद रखना, जिसने त्यागा, छोड़ दिया, उसे प्राप्त होता है, और जिसने भोग लिया उसने खो दिया, उसने मिट्टी में मिला दिया। इसलिए कल मैं उस प्रक्रिया की बात करूंगी। पति और पत्नी को
एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना है, एक ऐसी साधना से गुजरना है। छोटे छोटे कुछ नियम हैं जिनका पालन करना है, तो आपकी कुटिया में, आपके आंगन में एक महापुरुष आएगा। एक ऐसा लाल आएगा जो पूरे कुल को तारने वाला बन जाएगा, जो कुल वर्धक होगा, जो कुल दीपक होगा, जो कुल उजियारा होगा, जो कुल का सूर्य होगा, जो कुल का चंद्र होगा, कुल चंद्र होगा। ऐसा बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, दोनों के लिए वो प्रक्रिया है। अब वो क्या प्रक्रिया है, वो कितने दिन की साधना है, और किस तरह से वो साधना, और पहले कैसे आह्वान करना है, और आह्वान करने से क्या होता है, और कितने समय, सिर्फ 2 लाइन की प्रार्थना करनी है, सिर्फ 2 लाइन की, और वो 2 लाइन की प्रार्थना कब कब करनी है। उस प्रार्थना से जो ये मैं साधना, अभी जो ये शिविर टाइप होता है, ये उधर महाराष्ट्र में तो कितनी सारी न्यू मैरिड बच्चियों ने अपने घर में ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, और उन्होंने कहा महाराज साहब वो बच्चा कभी रोकर भी नहीं देखता, कभी रोता भी नहीं है, और जो समझाओ 1 मिनट में समझता है। पूरी वो प्रक्रिया से बच्चे को जन्म दिया। धन्य है ऐसी लड़कियां जो आज के युग में भी इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतार कर। और कितने लोग कहते हैं महाराज साहब पहले क्यों नहीं मिले, पहले आप हमें ऐसी बात बता देते, अब तो हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब अपने बच्चों को सिखाना ये साधना, अब अपने बच्चों को सिखाना, ताकि आपके बच्चे भी आपके घर में ऐसे बच्चे को लेकर आए, ऐसे महापुरुष को लेकर आए जिससे घर जगमगा जाए। अब समय की सुई तो मुझे रुकने के लिए कहती ही रहती है। गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से देखिए, इतने आइंबिल के साथ तपो में वाणी, सौभाग्यशाली हैं आप। आज 20वां आइंबिल है गुरनी जी महाराज साहब का, चातुर्मास को आज 20वां दिन है, तो 20वां आइंबिल, और इतने आइंबिल के साथ तपो में वाणी देना आपका, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आप सौभाग्यशाली हैं जो सुनने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कल भी आप अपने घर की बहू बेटियों को लेकर आना। हाँ, कल जाप है, कल गुरुवार है, और कल कौन सा जाप है, किसी भी प्रकार का रोग हो, सबसे ज़्यादा किसी को कैंसर की पीड़ा है, उस कैंसर रोग निवारण में ये गाथा इतना बड़ा लाभ देती है। कोई सी प्रकार का भी रोग हो, बस आप संकल्प लेकर बैठ जाना कि मेरा ये रोग शांत हो जाए। तो कल गुरुवार को भक्तामृत स्तोत्र की 45वीं गाथा का रिद्धि मंत्रों के साथ उसका जाप कराया जाएगा, और उसके साथ भी आप अपने साथ एक पानी की बोतल या कुछ भी लेकर आ सकते। हाँ, कलश रखना है। सच गुरनी जी महाराज ने कहा है कि यहाँ पर एक पानी से भरा हुआ, आपने खाली बोतल तो कुछ लेकर आ जाना जिसमें वो पानी डलवाकर आप लेकर जा सकते हैं। तो कल यहाँ कलश में वो मंत्र साधना होगी, भक्तामृत स्तोत्र का जाप होगा, और उस जल को आप लेकर जाएंगे। सबको मैसेज पास कर देना जो भी कोई आकर, और कल ये साधना भी मिलेगी। गुरु के मुख से जो मंत्र मिल जाए वो मंत्र आपके लिए आगे सिद्धिदायक होता है। तो कल जो भी उस मंत्र को आगे बढ़ाना चाहेगा, उस साधना को 27 दिन, 41 दिन, 51 दिन, 101 दिन, कितने भी दिन आप उस साधना को करना चाहें तो आगे कंटिन्यू उसको प्रारंभ रख सकते हैं। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।